हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 10 को सॉल्व करना सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम 3 अंक की संख्याओं को 2 अंक की संख्याओं से भाग कर पाना सीखेंगे कि भाग कैसे देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर हमें 896 में किसका भाग देना है? 28 का भाग देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइड के अंदर 28 का पहाड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 28 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 28 एकम 28। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना आता है तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ जोड़ कर 28 का पहाड़ा लिख देंगे, है ना। 28 दूनी कितना होता है? 56। और 28 तिया कितना होता है? 84। ठीक है। और 28 का 4 से गुणा करने पर कितना आता है? 112। तो आपको जितनी जरूरत है उतना लिख लेना है। देखो, यहाँ पर 2 अंकों को लेंगे, कितना है? 89। हमारे पहाड़े के अंदर 89 तो नहीं आ रहा, लेकिन 89 से कम क्या आ रहा है? 84 जरूर आ रहा है। लेकिन कितनी बार बोलने पर आ रहा है? 3 बार। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे 3, और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 84। कितना लिख देंगे? 84। अब देखो, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 8 गया तो 0, ऊपर से कितना उतारा? 6। तो कितना बन गया? 56। 28 के पहाड़े में देखो 56 आ रहा है 2 बार बोलने पर। तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 56 में से 56 गया तो 0, यानी आपका भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 32। आगे बात करें ख, इसका पहाड़ा बोलना है 37 का। देखो 37, 37 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 37 एकम 37, और 37 का 2 बार बोलेंगे कितना आएगा? 74, है ना। 37 का 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 111। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 92। तो 37 के पहाड़े में 92 तो नहीं आ रहा, लेकिन कितना आ रहा है? 74 आ रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, और 92 में से कितना घटाना है आपको? 74 घटाना है। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1, ऊपर से कितना उतारेंगे? 5। कितना उतारेंगे? 5। अब देखो 37 के पहाड़े में क्या 185 आता है? तो 37 का पहाड़ा जब हम 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 148। और जब हम 37 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 185। तो देखो 185 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो भागफल में भी 5 लिख देंगे, और 185 में से 185 जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो यानी कि आपका भागफल कितना आ गया? 25 आ गया। आगे देखो ग, 825 में किसका भाग देना है? 15 का। तो 15 का पहाड़ा आप लिख लेंगे इधर साइड में, इधर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 सिंह 90। तो यहाँ पर देखो कितना है? 82। तो 82 तो नहीं आता, लेकिन कितना आता है? 75। कितनी बार? 5 बार। 82 में से 75 जाएगा तो 7, ऊपर से उतारा 5, वापिस 15 के पाड़े में 75 5 बार। 75 में से 75 गया तो 0। आगे बात करें घ, 22 का पाड़ा लिखना है। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 सौ 88, 22 पंजे 110। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? 88। कितनी बार? 4 बार। तो 92 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ऊपर से उतारा 4, 22 दूनी 44, 44 में से 44 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 0। ठीक। आगे बात करें दूसरा प्रश्न, हल कीजिए। 256 में किसका भाग देना है? 4 का। तो देखो 256 में 4 का भाग देंगे तो 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। अब देखो 25 में से 24 कम हुआ, पीछे कितना बचा? 1, 1 और ये 6, कितना हो गया? 16। 4 चंग 16, यानी कि 64 बार जाएगा। आगे देखो ख, 840 में किसका भाग देना है? 15 का। तो देखो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, पीछे कितना बचा? 9, पीछे बचा 9, 9 और ये कितना बचा? 0। तो 9 और 0 कितना हो गया? 90। 15 चंग 90। ग देखो, आपके 420 में किसका भाग देना है? 28 का। तो 420 में जब हम 28 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार जाएगा? 15 बार। आगे देखो 672 में भाग देना है 14 का, कितनी बार जाएगा? ये भाग जाएगा 48 बार। आगे घ, 875 में भाग देना है 25 का, कितनी बार जाएगा? 35 बार। फिर 792 में भाग देना है 12 का, कितनी बार जाएगा? 64 बार। आगे बात करें तीसरा प्रश्न, हल कीजिए। देखो 420 में किसका भाग देना है? सबसे पहले 15 का।
तो 420 में जब आप 15 का भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा? 28। फिर 555 में किसका भाग देना है? 15 का। तो 555 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा? 37 आएगा। फिर 285 में किसका भाग देना है? 15 का। तो 285 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा? 19 आएगा। फिर 330 में भाग देना है 15 का, कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक, आगे देखो इसी तरह 168 में भाग देना है 12 का, तो 168 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा? 14 आएगा। फिर 144 में भाग देना है 12 का, कितना आएगा? 12 आएगा। फिर 324 में भाग देना है 12 का, तो कितना आएगा? 27 आएगा, है ना। फिर 204 में भाग देना है 12 का, 204 में भाग देंगे 12 का, तो कितना आएगा? पीछे 17 आएगा। आगे बात करें, तीसरा प्रश्न है आपका 374 में किसका भाग देना है? 17 का। 374 में जब आप 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? यह आ जाएगा 17 दूनी 34, और पीछे बचेगा 3, 3 और 4 34, तो कितना आएगा? यह आ जाएगा 22। आगे बात करें 646 में किसका भाग देना है? 17 का। तो 17 तिया 51, पीछे कितना बचेगा? 9 और 4 13 और 6 136, यानी कि 8 बार। आगे देखो 816 में किसका भाग देना है? 17 का। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। ठीक है, पीछे कितना बचेगा? 68 के बाद यहाँ पर बचेगा 13, 13 और पीछे 6 136, यानी कि 8 बार। फिर 17 का भाग 952 में कितनी बार जाएगा? 17 पंजे 85 और 17 सिंह 102, 56 बार। आगे चौथा प्रश्न है, हल कीजिए। 450 में किसका भाग देना है? 12 का। देखो 450 में भाग देना है 12 का, तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना। पीछे कितना बचेगा? 9, 9 और 0, 12 सत्ते 84, शेषफल कितना बचेगा? 6। तो भागफल बचेगा, भागफल आ गया आपका 37, भागफल कितना आएगा? 37, और शेषफल कितना आएगा? 6। है 736 में भाग देना है 24 का, तो 736 भाग इसका देना है 24 का। 24 48 72, 3 बार। पीछे बचा 1 और 6, यानी भाग जाएगा 30 बार, और शेषफल कितना बचेगा? 16। आगे देखो 637 में भाग देना है 15 का, तो 15 का देखो भाग दो 637 में, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, पीछे बचा 3 और 7, तो 15 दूनी 30, पीछे बचा 7, तो भागफल आ जाएगा 42, और शेषफल कितना आ जाएगा? 7। आगे 965 में भाग देना है 27 का, तो देखो 27 का पारा कितनी बार बोलेंगे? 3 बार, तो कितना आएगा? 81, है ना। तो 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, और ऊपर से उतारा 5, है ना। तो 27 का पाड़ा जब हम 5 बार बोलेंगे, 27 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 27 का गुणा किससे करना है? 27 का पाड़ा बोलना है 5 बार, तो 27 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो आएगा 135। कितना आएगा? 135, यानी कि 5 बार। पीछे कितना बचेगा? शेषफल 20 बचेगा। आगे बात करो प्रश्न संख्या 5 की। जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू मेंढक, चीकू खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे हैं। पहला प्रश्न है कि मीतू मेंढक एक छलांग में 4 चिड़िया चढ़ता है। अब तक वह 140 चिड़िया चढ़ चुका है, उसने कितनी छलांगें लगाई हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे कि छलांगों की संख्या। क्या लिखेंगे? छलांगों की संख्या। तो देखो 140 चिड़िया चढ़ चुका है, एक छलांग में कितनी चलाता है? 4 चढ़ता है। तो इसको हम हल करेंगे, तो देखो 2 से काटेंगे तो 70, और इधर 2, इधर कितना आएगा? 35, यानी अब तक वो कितनी छलांगे लगा गया है? अब तक वो 35 छलांग लगा चुका है। आगे बात करूं, दूसरा ख, चीकू खरगोश एक छलांग में 5 चिड़िया चढ़ता है। अब तक वह 125 चिड़िया चढ़ चुका है, तो कितनी छलांगों में यहां तक पहुंचा होगा? तो यहां पर लिखेंगे चीकू खरगोश द्वारा लगाई गई छलांगों की संख्या। चीकू खरगोश द्वारा लगाई गई छलांगों की संख्या।
तो देखो उसने कुल कितनी लगाई है अभी तक 125, और एक छलांग में कितनी चढ़ता है 5, तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 5, और 5 और 5, और 10, 12 में से 10 गया तो 2, 2 और 5 कितना हो गया 25, 25 में वापस भाग जाएगा 25 बार, यानी अभी तक वो कितनी छलांग लगा चुका है, अभी तक वो 25 छलांग लगा चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके गणित विषय के कार्यपत्रक 10 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।